Hello students, let's move to the next topic in English grammar that is in your practice book. Models 1. Okay, this is very important topic. First of all, you must remember what are models. Models are verbs used to express the mood or attitude of the speaker. कर्म मॉडल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, क्रियाएं होते हैं जो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए द मूड और एटीट्यूड, यानी कि क्या मूड है और क्या नज़रिया है, एटीट्यूड है बोलने वालों की या बोलने वाले की. दे आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड आर ऑलवेज यूज्ड विथ अदर वर्ब्स. ये सब के मॉडल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, और हमेशा यूज्ड होते हैं दूसरे वर्ब्स के साथ. सो दिस वाज द explanation of models. First of all, we will see that where are models used. Here, to make requests. Example, जैसे है could you please shut the door. Could you please shut the window. क्या कृपया आप विंडो को बंद कर देंगे. So first of all, we are using to make request. Now next one is where we use to ask for and grant permission. कुछ चीज़ पूछने के लिए या परमिशन ग्रांट करने के लिए. इनफॉर्मली, फॉर्मल रूप में नहीं, इनफॉर्मली. एग्जाम्पल, कैन आई प्लीज गो एंड वॉश माई हैंड्स. यस यू कैन. कह रहा है क्या मैं जा सकता हूँ और अपना हाथ धो सकता हूँ. तो व्हाट इज द आंसर? यस यू कैन. सो टू ग्रांट परमिशन वी यूज द वर्ड कैन. कैन इज द मॉडल हियर. टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, क्षमता या संभावना होने के लिए हम लोग भी यूज करते हैं मॉडल्स. दैट इज कुड. एग्जाम्पल है द बर्मास कुड ड्रॉप इन टुडे. तो बर्मास जो है हो सकता है वो आज आ जाए. तो एबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है, संभावना है. ओके. द टू आस्क फॉर परमिशन फॉर्मली. फॉर्मली मीन्स व्हेन यू टॉक अबाउट ऑफिशियली, ऑफिशियल के रूप में हम लोग बात करते हैं, या किसी अधिकारी के रूप में किसी को मांगते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, लाइक प्रिंसिपल एंड अदर एनी ऑफिसर. ओके, वी यूज व्हाट? द वर्ड मे एज मॉडल. एग्जाम्पल, मे आई यूज योर टेलीफोन प्लीज. हियर समवन इज आस्किंग, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकता हूँ. सो व्हाट इज द मॉडल हियर? मे मीन्स टू आस्क परमिशन मांगने के लिए हम लोग मे यूज करते हैं. दैट इज फॉर फॉर्मली, नॉट इनफॉर्मली. इनफॉर्मली किससे होता है? जैसे पेरेंट्स से या दोस्त से या भाई बहन से. टू आस्क ऑफिशियली वी यूज व्हाट? फॉर्मली. ओके, लाइक द वर्ड मे. नाउ नेक्स्ट वन इज टू रिफर और ग्रांट परमिशन. टू रिफर और ग्रांट परमिशन देने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं द वर्ड मे. दैट इज मॉडल. एग्जाम्पल, यस यू मे इफ इट इज़ वेरी अर्जेंट. मतलब अगर कोई परमिशन मांग रहा है तो कोई इजाज़त दे सकता है, हाँ ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं अगर बहुत ज़रूरी हो तो, अर्जेंट हो तो. सो वी यूज़ द वर्ड मॉडल दैट इज़ मे टू यू आस्क परमिशन ऑल्सो, और टू रेफर और ग्रांट परमिशन. नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. ओके, earlier you have read to express ability or possibility. This is also one of the example to express possibility. Like example, I may go to the dentist today. वो संभावना है, हो सकता है कि मैं डेंटिस्ट के पास आज जा सकता हूँ. ओके. नेक्स्ट वन इज दैट इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. हियर ऑल्सो we use what? The word might.
May and might. Might is used in the sense of past tense. Like example, you might fall sick if you do not stop eating out. करा हो सकता है तुम बीमार पड़ जाओ अगर तुम खाना बंद नहीं करते हो तो. माइट सजेस्ट ए वीकर पॉसिबिलिटी देन मे. देखिए माइट और मे में क्या अंतर है कि माइट यूज होता है जहाँ पे संभावना बहुत वीक हो, कमज़ोर, यानी कि बहुत न के बराबर हो. बट मे इज यूज फॉर स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी. सो टुडे यू हैव read about the models part 1. Here you have seen that how you have used could, can, may, might. First of all, could is used for making request, okay, for ability or possibility. But to ask for and grant permission, informally we use what? Can. To ask for permission formally we use may. And the last was the main point that might suggest a weaker possibility than may. Okay, so this was the end of this topic. I hope you all have understood. Thanks for watching.